हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सारा वीडियो देखें। मेरा सारा वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप सारा वीडियो रेगुलर देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी रहेगा अगर आप शुरू से देखते हैं तो देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ रिजल्ट देखे थे, उससे पहले हम लोग एडिशन मॉडलों और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों देखे थे। तो चलिए उसी से आज आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडलों। कॉन्ग्रुएंस मॉडलों कहते किसको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एम। कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एम कहते किसको, व्हेन ए एंड बी आर टू इंटीजर्स सच दैट ए और बी कोई भी दो इंटीजर इस प्रकार है कि, सच दैट इस प्रकार है कि ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एम। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर m, देन वी राइट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड m। यहाँ लिखा हुआ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। m क्या है, मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे m क्या है, मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर है। लिखा हुआ कि जब कोई भी दो इंटीजर a और b कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक पॉजिटिव इंटीजर m से। एक पॉजिटिव इंटीजर m से डिवाइड करेंगे तो इसको एक पॉजिटिव इंटीजर m से डिवाइड करेंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर m से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी और मोड m। डिवाइड किससे कर रहे हैं, m से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोड m। जैसे मैं, और इसको पढ़ते क्या है, विच इज रीड एज, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम। इसको लिखने का कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम को लिखने का तरीका है, अगर ए और बी दो इंटीजर है मेरा, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम। और इसको पढ़ते यहाँ लिखा हुआ, पढ़ते कैसे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम पढ़ते। जैसे मैं देखिए बोल रहे थे कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 19 और 4, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5। 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5 कैसे हुआ, देखिए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का डिफिनेशन क्या है कि a माइनस बी को डिवाइड करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर m से, तो a माइनस बी, ए के जगह यहाँ क्या है, a के जगह यहाँ क्या है, a के जगह 19 है और b के जगह क्या है, मेरा 4 है। तो दोनों का डिफरेंस a माइनस बी जब निकालेंगे, a माइनस बी क्या होगा, 19 माइनस 4 कितना आया, 15 आया। 15 आया, इसको मोड क्या, मोड यहाँ पे क्या है, 5, मोड 5। इसको किससे डिवाइड करेंगे, मोड 5 का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, तो 15 तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 15 जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5। किसके अंडर, 19 कॉन्ग्रुएंट है 4 के अंडर मोड 5 के। अगर यही आप 5 के जगह अगर हम लोग 6 कर दें तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन ही है क्या है कि दोनों का डिफरेंस डिवाइड होना चाहिए किससे, जिसके अंडर कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस या मेरे किसके अंडर है, मोड 6 के अंडर। मोड 6 के अंडर है तो मतलब पूरा डिवाइड, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 आ रहा है, तो 15 तो 6 से पूरी नहीं करता, मतलब रिमाइंडर जीरो बचना है। तो रिमाइंडर तो यहाँ जीरो बच नहीं रहा है, कुछ पॉइंट में आएगा। तो कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन यही है कि कोई भी दो इंटीजर लेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर m से डिवाइड हो जाए पूरी कट जाना चाहिए, m से पूरी a माइनस बी पूरी कट जाना चाहिए, यानी रिमाइंडर हमेशा जीरो बचना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम लोग कि ये इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड m। तो यही था मेरा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5 है, और 19 डज नॉट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 19 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 6। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, अभी तो बताएं कि 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 आ रहा है, जो 15 जो है सो 6 से पूरी नहीं कट रहा है, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर कुछ पॉइंट में बच जाएगा। अगर यहीं पे मोड 5 करें, मोड 5 रहे यहाँ पे, अगर जैसे मैं यहाँ पे देखिए मोड 5 है, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5 है, तो मोड 5 है मतलब क्या, 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 तो 15 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, लेकिन 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कितना पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्या पूरी कट जाना चाहिए। जो यहाँ मोड है, जो मोड रहेगा यहाँ पे m था, मेरा क्या था, m कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो m पॉजिटिव, m के जगह 5 है, तो 5 से 19 कॉन्ग्रुएंट 4 जो है सो 19 माइनस 4 15 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 19 माइनस 4 कितना आ रहा है, 15, जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डज नॉट है, 19 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 6।
19 4 के अंदर 6, यही 19 अगर 19 माइनस 4 अगर करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 आ रहा है। 15 तो ये मोड 6, ये मोड 3 अंडर मोड 3 के अंदर कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ मोड अगर 3 करें तो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो जा रहा है 15। 6 रहेगा तो 6 के अंदर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे देखिए -10 ए और बी बोले तो कोई भी दो इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये ए की जगह यहाँ -10 है और बी की जगह क्या है 25। तो दोनों का डिफरेंस देखिए -10 -25 कितना हो रहा है -35। अब -35 और यहाँ है क्या मोड 5 है, मोड 5 है। तो मोड 5 35 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, -35 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, -7 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड होने के बाद नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ कहाँ से मतलब है कि डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। तो पूरा पूरी तो 35 तो कट रहा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या -10 और -25, -10 और -25 -35 हुआ और अंडर मोड 5 है तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरह पे यहाँ देखिए 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 अंडर मोड 3। तो 3 माइनस क्या करेंगे यहाँ 3 -12 करेंगे, 3 -12 करेंगे तो -9 आएगा और माइनस मोड 3 है तो मोड अंडर 3 है तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, मतलब पूरा पूरी कट जा रहा है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यही था यहाँ कि ए और बी कोई दो इंटीजर लेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m से डिवाइड हो जा रहा है पूरा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। जैसे मैं यहाँ 19 और 4 डिवाइड हो जा रहा है 5 से, दोनों का डिफरेंस, तो क्या कहेंगे 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5। उसी तरह -10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 अंडर मोड 5, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 अंडर मोड 3। अब हम लोग पिछला क्लास में क्लास नंबर 12 में हम लोग क्या देखे थे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो चलिए उससे आज सिर्फ हम लोग उसका प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन मॉडुलो का प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मॉडुलो एम। हम लोग पिछले क्लास में एडिशन मॉडुलो एम होता क्या उसके बारे में देखे थे। एडिशन मॉडुलो एम क्या था, एक नया टाइप का एडिशन था, जहाँ पे दो इंटीजर लेते थे और इसका जो इस दोनों इंटीजर को लेते थे और दोनों का सम करके एम से डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था उसको यहाँ लिखते थे। और रिमाइंडर क्या होता था मेरा नन नेगेटिव होता था और लिस्ट नन नेगेटिव रिमाइंडर होता था। ये आर जो है सो आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता था, आर का वैल्यू 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू एम होता था। जिससे डिवाइड करते थे उससे छोटा रहता था और 0 से बड़ा इसके इक्वल हो सकता था। इससे हमेशा छोटा आएगा या इससे हमेशा छोटा आएगा और 0 से बड़ा आता था और लिस्ट होता था, नन नेगेटिव रिमाइंडर होता था, इसीलिए 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे आर जो है सो मेरा 0 से बड़ा होगा। तो यही था मेरा एडिशन मॉडल। और मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या था, इस एडिशन को हटा के अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, एम से डिवाइड करें और आर जो मेरा लिस्ट नन नेगेटिव रिमाइंडर आता था, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडल कहते थे। तो यही था मेरा। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 12 में हम बताए हुए हैं कि एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम होता क्या। तो देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे क्या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मॉडुलो एम का प्रॉपर्टी। तो उसका पहला प्रॉपर्टी है कि ये इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अभी तो बोले ना इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, हम लोग पढ़ रहे थे इसको, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम। तो यहाँ पे देखिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोड एम। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एडिशन मॉडुलो एम सी और इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो एम सी। कैसे देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के। तो ये को ये यहाँ रहने दिए और दोनों साइड एक ही नंबर, ए और बी को दोनों साइड लिख लिए, इक्वल टू दोनों साइड हम लोग क्या एक ही फिक्स नंबर को जोड़े, सेम नंबर को दोनों साइड जोड़ दिए और अंडर जो यहाँ मोड एम था सो उसको एडिशन मॉडुलो एम में ले गए हैं। क्या किए हम लोग, ए को ये रहने दिए यहाँ पे और एडिशन मॉडुलो एम लगा दिए। एम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ मोड एम है तो एडिशन मॉडुलो एम लगाएं और सी को जोड़ दिए। सी क्या है मेरा, एक कोई नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा, उसको यहाँ जोड़ दिए, दोनों साइड सी को जोड़ दिए और एडिशन मॉडुलो यहाँ अंडर मोड एम था तो उसको एडिशन मॉडुलो एम में ले गए। एग्जाम्पल से देखिए समझ में क्लियर हो जाएगा। 19 कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 5 के अंदर। अभी तो यहाँ बताएं कि 19 कॉन्ग्रुएंट है किसके अंदर, 4 के अंदर, मतलब दोनों का डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा किस से, 5 से। तो इसको हम इस तरह लिख सकते कि 19 कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 5। अब क्या किए हम लोग 19 को 19 रहने दिए और मोड 5 है तो इसको एडिशन मॉडुलो 5 लिख दिए, इसको मोड 5 को एडिशन मॉडुलो 5 लिख दिए और दोनों साइड क्या कर रहे हैं 8 यहाँ पे भी जोड़ दिए और इस 4 को 4 रहने दिए और
यहाँ पे 5 है, मोड 5 है, तो एडिशन मोड 5 करके और यहाँ पे भी 8 जोड़ दिए। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं, तो दोनों इक्वल होगा। दोनों साइड एक ही नंबर को जोड़ रहे हैं एडिशन मोड 5 लगा के, तो दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा देखिए, यहाँ LHS में देखिए 19 एडिशन मोड 5 + 8 है, 19 एडिशन मोड 5 + 8 है, तो 19 एडिशन मोड 5 + 8 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। देखिए 19 एडिशन मोड 5 है, 19 एडिशन मोड 5 + 8 है, तो क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। तो दोनों का सम करेंगे वो कितना आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा 25। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, और क्या है मेरा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ये आर का वैल्यू है, नॉन नेगेटिव और लिस्ट है, सब लिस्ट है, तो वही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आर का वैल्यू यहाँ पे 2 है। उसी तरह इस साइड में राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, 8 और इसका 4 और 8 का सम करेंगे, कितना आएगा 12। 12 को अगर 5 से डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 2। तो क्या देखें, LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब जो रिजल्ट है मेरा ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ C की जगह क्या है मेरा 8 है, यहाँ भी C की जगह 8 है, और A और B की जगह क्या है 19 और 4 है, तो मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है मेरा क्या है 2 है। उसी तरह सेकंड में देखिए A प्लस एडिशन मोड MB, A प्लस एडिशन मोड MB, A प्लस एडिशन मोड MB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस B मोड 5 मोड M कर सकते हैं। मतलब A और B के बीच में अगर एडिशन मोड M लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल दोनों का सम करेंगे और मोड M लगा देंगे, बाहर में हम लोग मोड M लिख देंगे। तो देखिए ट्रू है कि नहीं, कैसे एग्जांपल से देखते हैं। 19 एडिशन मोड 5 + 8 है, 19 एडिशन मोड 5 + 8 है, तो 19 एडिशन मोड 5 + 8 एक कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, 19 कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा 19 कॉन्ग्रुएंट है, 19 एडिशन मोड 5 + 8 कॉन्ग्रुएंट है किसके, 19 + 8 मोड 5 के। कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का सम करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए दोनों का सम करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 19 और 8 20 कितना है, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। उसी तरह 19 और 8 को जोड़ेंगे कितना, 27 है, 27 और यहाँ पे अगर मोड 5 है, ये वाला मोड 5 है, यहाँ पे क्या है, मोड 5 है, यही बोला मोड 5 यहाँ पे है। अब देखिए 27 और 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27, ये सही है। कैसे सही है, देखिए 27 में दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 27 - 2 कितना आया, 25 आया, और यहाँ पे क्या है मोड 5। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 है, तो मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखे A - B मतलब क्या, A की जगह अगर हम लोग 2 ले लें, B की जगह -27 है, तो कितना आ रहा है, दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, मोड 5 है, तो इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कट रहा है, मतलब 5 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि सही है, मतलब जो हम लोग लिखे थे इसको कि ये एडिशन मोड MB कॉन्ग्रुएंट है किसके, A + B के मोड अंडर मोड M के अंडर कॉन्ग्रुएंस है, तो उस कॉन्ग्रुएंस है, तो मतलब ये मेरा रिजल्ट सही है। यहाँ से देखें दोनों का सम करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, यहाँ दोनों का सम करेंगे 27 और मोड 5 करेंगे तो दोनों का कॉन्ग्रुएंट 2 कॉन्ग्रुएंट टू 27 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे तो मतलब लग जा रहा है, 5 से डिवाइड लग जा रहा है। 27 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। डिवाइड किससे करना है, 5 से, तो डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब प्रॉपर्टी नंबर मेरा 2 सही है। 3 देखिए, अब 3 कुछ नहीं है, 3 यही दोनों का कंबाइन करके 3 एक रिजल्ट बनाया हुआ। देखिए कैसे, ये एडिशन मॉडुलो MB कॉन्ग्रुएंट है किसके, A + B के मोड M के। प्रॉपर्टी 2 में अभी हम लोग यही वाला देखे थे, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी 2 में हम लोग क्या लिखे, A एडिशन मॉडुलो MB, तो वही यहाँ A एडिशन मॉडुलो MB कॉन्ग्रुएंट है किसके, A + B के अंडर मोड M के अंडर कॉन्ग्रुएंट है बाय प्रॉपर्टी 2 से। इसको कहाँ से लिखें, प्रॉपर्टी 2 से। अब क्या किया हम लोग, A एडिशन मॉडुलो MB को एक साथ रहने दिए, और फिर एडिशन मॉडुलो, यहाँ एडिशन मॉडुलो मोड M था तो एडिशन मॉडुलो M लगा के C कोई नंबर होगा उसको हम लोग जोड़ दिए, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, A + B एडिशन मॉडुलो M C के बाय प्रॉपर्टी 1 से। प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, A और B में कोई फिक्स नंबर को जोड़ दिए थे, दोनों इक्वल नंबर को जोड़ दिए थे। तो मान लीजिए कि पूरा एक नंबर है, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ भी C जोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी C जोड़ दे रहे हैं, और एडिशन मॉडुलो M क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम अंडर मोड M है। तो जो यहाँ अंडर मोड 5 था, तो मोड को कहाँ है, एडिशन मॉडुलो 5 लिख दिए। उसी तरह मोड M है तो इसको क्या, एडिशन मॉडुलो M लिख दिए। तो मतलब दोनों साइड हम लोग फिक्स नंबर को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए इधर ये दोनों मतलब क्या किए, दोनों को रहने दिए, एडिशन मॉडुलो M लगा के C जोड़ दिए, यहाँ भी
इसको रहने दिए, एडिशन मोडुलो एम लगा के सी जोड़ दिए। कहाँ से? प्रॉपर्टी 1 से, इस प्रॉपर्टी से किए। अब इस सी को हम लोग इस साइड जोड़े, मतलब राइट साइड जोड़े या तो फिर लेफ्ट साइड जोड़े, रिजल्ट इक्वल ही होगा। देखिए अगेन क्या, बी एडिशन मोडुलो एम सी, बस बी एडिशन मोडुलो एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? बी प्लस सी के मोड एम के अंदर। बी एडिशन मोडुलो एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस सी के मोड एम के अंदर बाय प्रॉपर्टी 2 से। 2 में हम लोग क्या देखे थे? यही वाला तो देख रहे थे, ए और बी के जगह यहाँ क्या है? बी और सी है। ए के जगह बी है और बी के जगह यहाँ पे सी है, तो दोनों के अंदर अगर मोड लगा, एडिशन मोडुलो एम है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? दोनों के ऑर्डिनरी सम के, और मोड एम लगा देंगे प्रॉपर्टी 1 से। अब क्या किए हम लोग? इसको रहने दिए, इसको देखिए यहाँ पे रहने दिए, ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे उतारे और क्या लगा दिए हम लोग? पहले एडिशन मोडुलो एम लगा दिए, क्योंकि यहाँ मोड एम था तो एडिशन मोडुलो एम लगा के ए को जोड़ दिए। उसी तरह यहाँ पर भी इसको रहने दिए और एडिशन मोडुलो एम लगा के पहले ए को जोड़ दिए। यहाँ पे क्या किए थे हम लोग? सी को बाद में जोड़े थे, यहाँ पे ए को पहले जोड़ दिए, मतलब सी कोई नंबर होगा, कोई नंबर दोनों साइड सेम नंबर जोड़े, यहाँ पे कोई सी जोड़ रहे थे और यहाँ पे ये जोड़े। इसका कहने का मतलब, प्रॉपर्टी तीसरा कहने का मतलब कि अगर सी को हम बाद में जोड़े या सी को पहले जोड़े तो रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा। यहाँ हम सी को बाद में जोड़े थे और सी बी को यहाँ क्या, ए को यहाँ पहले जोड़े, तो मतलब दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो ये क्या था मेरा? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मोडुलो, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मोडुलो था। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। तो प्रॉपर्टी पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? थ्योरम में या तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। और इसके बाद था क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मोडुलो। हम लोग देख लिए कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मोडुलो देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। तो जहाँ जहाँ मेरा एडिशन है वहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ सारा कुछ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ मेरा एडिशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का देखते हैं प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम रहेगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ एडिशन के जगह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ जहाँ जहाँ एडिशन है उसके सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एडिशन के जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एडिशन के जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। देख लीजिए चेक करके, देखिए कैसे प्रॉपर्टी 1 ट्रू हो गया। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, अंडर मोड एम है, तो क्या करेंगे? ए को क्या किए? सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। सी से दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही रहेगा। एग्जांपल से देखिए 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, अंडर मोड 5 है, तो 19 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा? 19 इंटू 8 करेंगे तो 152 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। और इसी 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 2 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का डिफिनेशन क्या था? कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे रहता है एम की जगह क्या है? 5, उससे डिवाइड करेंगे और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पे लिखते थे हम लोग। यानी यार के जगह यहाँ क्या है? 2, यहाँ भी यार के जगह 2 है, तो दोनों से दोनों इक्वल, दोनों LHS और RHS इक्वल आए, मतलब ये मतलब मेरा रिजल्ट क्या है? ट्रू है, मतलब ये सही है। यहाँ पे आर के जगह 2 है, तो मतलब दोनों साइड मेरा सही है। उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 में जहाँ जहाँ प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 152। अब ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे। इसका डिफिनेशन ही ये था मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 का। अगर m का डिफिनेशन देखें क्या, दोनों को गुना करेंगे और m से डिवाइड करते हैं तो m की जगह यहाँ 5 है, तो इसको गुना करेंगे 152 आएगा। 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, 152 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। वो 19 इंटू 8 करेंगे तो 152 आएगा। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट है किसके अंडर? मोड 5 के अंदर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कि दोनों का डिफरेंस आने 2 माइनस 152 करेंगे तो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। 150 तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब क्या? 150 यानी माइनस 150। क्या आ रहा है? माइनस 150। 2 माइनस 152 करेंगे तो बड़ा ये है, तो माइनस नेगेटिव साइड रहेगा। तो डिवाइड करने के बाद नेगेटिव या पॉजिटिव उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब किससे? सिर्फ डिवाइड होना चाहिए, पूरी मतलब डिवाइड हो जाना चाहिए, पॉइंट में नहीं बचना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ 2 माइनस 152 करेंगे तो माइनस 150 आएगा। माइनस 155 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या? मेरा ये ट्रू हो गया। क्या हो गया? रिजल्ट ये ट्रू हो गया। उसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टी है क्या? यही पहला दूसरा को यूज करके हम लोग तीसरा बनाए। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी है तो ये इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी है तो यहाँ इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी किसका पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और फिर कहाँ है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम हो जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम हो जाएगा। तो हम लोग देखें, और अगर कहीं छूटा हुआ होगा तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं लगभग। तो ठीक है, तो ये यही था मेरा प्रॉपर्टी। एडिशन मॉडुलो में क्या था, जहाँ जहाँ यहाँ पे इंटू है वहाँ प्लस था, और इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में क्या है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ इंटू कर दिए। तो ये प्रॉपर्टी किसका हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का। तो हम लोग आज क्या देखें, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मॉडुलो और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप एडिशन मॉडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, उसको आप ज़रूर देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।